यह एपिसोड नाइट से शुरू होता है। यीमू की ओर सीन शिफ्ट होता है। वह निंगाई की ओर आ रहा होता है। वह सोचता है, मुझे सबसे पहले मिट्टी और मेडिसिन बैग लेने के लिए अपार्टमेंट में वापस जाना चाहिए और यह पता लगाना होगा कि सिल्वर हार्ट हर्ब को ग्रो करने के लिए यहाँ की मिट्टी यूजफुल क्यों है। वह अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। वह देखता है कि उसके टेबल पर ब्लड लगा होता है। वह सोचता है कि यहाँ इतना बड़ा ब्लड का दाग क्यों है। येमो एंट्री लेता है। लीमू कहती है, कौन है? वह देखती है कि वहाँ येमो आया होता है। वह येमो से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? येमो उससे कहता है, मुझे तो यह तुमसे पूछना चाहिए कि तुम आधी रात को मेरे हाउस में क्या कर रही हो और यहाँ ब्लड का दाग क्यों है? लीमू कहती है, अपनी बकवास बंद करो। और वह येमो को खींचते हुए कहती है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा और छुपने के लिए कोई प्लेस ढूंढनी चाहिए क्योंकि यह प्लेस तुम्हारे लिए बहुत डेंजर है। येमो कहता है, मुझे खींचना बंद करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि वह ब्लड का दाग किसका है। लीमू कहती है, यह एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ कि जब तुम उस नाइट सॉन्ग सावैन के साथ चले गए, उसके बाद सॉन्ग सावैन की डेथ हो गई, इसीलिए तुम्हें सॉन्ग फैमिली चारों ओर ढूंढ रही है। जब उन्हें आप नहीं मिले तो उन्होंने अपने गुंडों को यहाँ भेज दिया और निंग किंगसी को बुरी तरह से घायल कर दिया और वह शायद अब पैरालाइज हो गई है। यीमू कहता है, वह यहाँ क्यों रह रही थी? सॉन्ग साहवान के मरने के बाद वह मुझ पर ब्लेम कर सकती थी और निंग फैमिली की यंग लेडी के रूप में वापस लौट सकती थी। वैसे भी यह एक फेक मैरिज थी, वह कुछ भी कर सकती थी। लीमू कहती है, निंग किंगसू उस तरह की इंसान नहीं है। उसे चिंता थी कि तुम निंगाई वापस आओगे, इसलिए वह इस प्लेस की रखवाली के लिए रुकी थी। वह चाहती थी कि तुम्हारे आने के बाद वह तुम्हारी रक्षा करे, यहाँ तक कि उसने तुम्हारे प्लांट का भी ध्यान रखा। वह नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दूर रहने के दौरान वह मर जाए। यह वह पौधा है जो वहाँ मेज पर है, उसे वह प्रोटेक्ट कर रही थी। यीमू सोचता है, क्या यह वही सिल्वर हार्ट हर्ब नहीं है जिसे मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था? लीमू कहती है, किंगसू को उस प्लांट की बहुत परवाह थी। वह डेली उसकी देखभाल करती थी और कभी भी उससे थकती नहीं थी। मैं आज सुबह ही उससे मिलने आई थी और वह हमेशा की तरह प्लांट की देखभाल कर रही थी। तभी दो लड़कों ने उस प्लांट पर अटैक कर दिया। तभी किंगसू आगे आ गई और उसे चोट लग गई। यह किंगसू के ब्लड का दाग है। वह येमो को पूरी कहानी शॉर्ट में बता देती है। येमो पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि हमले के पीछे कौन है? लीमू कहती है, सॉन्ग फैमिली, वे सॉन्ग फैमिली से रिलेटेड थे। येमो कहता है, सॉन्ग फैमिली, यदि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं उनसे लड़ूंगा। मैं उनके सामने कभी भी नहीं झुकूंगा, भले ही मुझे खुद को शर्म से बचाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़े। लीमू कहती है, येमो, किंगसू बेहोश होने से पहले वह तुम्हारी मेडिसिन बॉक्स को मांग रही थी पुराने समय के लिए। क्या तुम उसे लाकर दे सकते हो? यीमू कहता है, ठीक है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। लीमू उस बॉक्स को खोलती है। यीमू देखता है कि ये तो वही ब्रेसलेट होता है जिसे उसने सू जिंगवैन को गिफ्ट दिया था। उसमें केवल 3 ही पीस होते हैं। अगर किंसू वह सोचता है, अगर किंसू ने उस बॉक्स में इसे न रखकर अपने हाथ में पहना होता तो शायद अभी घायल नहीं होती। यीमू उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़कर जाने लगता है। वह कहता है, यह हॉस्पिटल ठीक आगे होना चाहिए। निंग की मदर कहती है, किंगसू, तुम्हें थोड़े टाइम तक सो लेना चाहिए। लीमू पहले ही तुम्हारा मेडिसिन बॉक्स लेने चली गई है। किंगसू कहती है, मदर, आप पहले सो जाइए, मैं थोड़ी देर अकेले आराम करना चाहती हूँ। निंग की मदर कहती है, ठीक है, मैं नर्स के साथ बाहर बैठी हूँ। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बेल बजा देना। यदि तुम्हें पेन हो तो
मदर को बुला लेना। मैं नर्स से फिर से एनेस्थीसिया लगवा दूंगी। वह किंगसू के वार्ड से बाहर निकल जाती है और डोर को बंद कर देती है। किंगसू देखती है कि गेट बंद हो गया है तो वह कहती है मैम, और वह अपना फ़ोन और नाइफ उठाती है और फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग करने लगती है। यीमो, मुझे खेद है कि सिर्फ मेरे विद्रोही स्वभाव की वजह से मैंने आपको परेशानी में डाला। यीमो हॉस्पिटल की खिड़की से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि वह अपने आप से बात क्यों कर रही है। किंगसी रिकॉर्डिंग करते हुए कहती है, एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ। मुझे होप है कि मेरे मरने के बाद सॉन्ग फैमिली सब कुछ भूल जाएगी। यह कुछ ऐसा है कि जिसका मुझे सच में अफसोस है। अगर मुझे सेकंड चांस मिला तो मैं डेफिनेटली यीमो से शादी कर लूँगी। इसे स्वीकार करो या नहीं करो, लेकिन टेक्निकली मैं यीमो की मैरिड वाइफ हूँ। यीमो यह सब सुन लेता है और सोचता है वह यह ऐसा क्यों कह रही है। किंगसू कहती है, मदर फादर, मैं जा रही हूँ। एक अनफेलियर डॉटर होने के लिए मुझे माफ़ करना। फैमिली पर इतनी मुसीबत लाने के बाद मैं सब कुछ छोड़कर भाग रही हूँ। कृपया मेरी राख को यीमो के बॉक्स में दफना देना। मैं अपना फ़ोन और उस प्लांट को यीमो को सौंपती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। यीमो देखता है कि उसके फ़ोन के पीछे नाइफ है। वह कहता है, मुझे मत बताना कि वह सुसाइड करने जा रही है। किंगसू अपने पेरेंट्स को फेयरवेल कहती है और अपनी नाइफ उठा लेती है। यीमो सरप्राइज होते हुए कहता है, यह अच्छा नहीं है। हमें अगले ये पल ब्लड बिखरा दिखता है। हम पाते हैं कि यीमो ने अपने हाथ पर यह नाइफ ले लिया होता है और यह ब्लड उसी का होता है। यीमो कहता है, भगवान का थैंक्स कि मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई। वह बेहोश हो गई है। ऐसा लगता है कि वह बहुत कमज़ोर है। यीमो अपने हाथ से नाइफ निकालता है और अपने हाथ के ब्लड को बहने से रोकता है। मैंने लीमू से सुना कि निंग किंगसू की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा सीरियस चोट लगी है। मुझे सबसे पहले डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके चेक करना चाहिए। वह अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस से देखता है कि निंग की वेंस बहुत ज़्यादा चोटिल है। यदि इसको जल्दी क्योर नहीं किया तो इसकी वेंस क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और फिर इसे क्योर करने का कोई वे नहीं होगा। इस तरह की चोट के लिए सबसे यूजफुल क्यूआई एक्यूपंक्चर टेक्निक है, लेकिन इसका इलाज करने से पहले मुझे उसकी मेरिडियन को सील करना होगा ताकि इलाज करने के टाइम वह जाग न जाए। वह किंगसू की मेरिडियंस को सील कर देता है और कहता है, आखिरकार मैंने उसकी मेरिडियन को सील कर दिया। वह निंग किंगसू को बैठाता है और कहता है, अगर मैं सिल्वर नीडल का यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इसकी टॉप उतारनी होगी। वह निंग के बैक पर बहुत ज़्यादा बड़ा घाव देखता है और गुस्सा होते हुए कहता है, सॉन्ग फैमिली, तुम एक लड़की पर इस तरह की टेक्निक का यूज कर रही हो। अब येमो इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। येमो बिरा को देखते हुए कहता है, अंदर एक और कपड़े का पीस क्यों है। वह बिरा को उतारते हुए कहता है, इस दुनिया में लेडीज़ इसे पहनना क्यों पसंद करती हैं। अब उसे कौन बताए कि ये क्या चीज़ है और किसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब मैं एक्यूपंक्चर टेक्निक शुरू कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे उसकी रीढ़ की हड्डी के मेन 8 एक्यू पॉइंट पर सिल्वर नीडल डालनी होगी। वह निंग किंगसू के बैक पर 8 सिल्वर नीडल लगा देता है और वह अपनी स्पिरिचुअल कुआई को निंग किंगसू के बैक पर ट्रांसफ़र करने लगता है। सिल्वर नीडल्स धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं और उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। भगवान का शुक्र है कि मैंने ये बिल्स पहले ही बना ली थी, अन्यथा इस चोट को एक रात में ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। मुझे नहीं पता कि मेरी स्पिरिचुअल क्यूआई क्यूर के बाकी समय तक टिकी रह सकती है या नहीं। यदि मैं किसी भी टाइम रुक गया
तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और उसका फिर से इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। काश मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन होता या एक स्पिरिचुअल रिस्टोरिंग पिल होती। यहाँ तक कि सबसे लो लेवल की भी पिल से काम किया जा सकता था। चोट के निशान गायब होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि उसकी ब्लड वेन्स ठीक हो रही हैं। येमू अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई को ट्रांसफ़र करते हुए कहता है, उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरी लगभग सारी स्पिरिचुअल क्यूआई ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को कुछ ज़्यादा ही आंक लिया था। मुझे लगा था कि मैं 4 पूरा होने तक टिक पाऊँगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अंतिम सीमा तक नहीं पहुँच पाऊँगा और मेरा आधा काम ही कंप्लीट हुआ है। हमारी करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे अपनी टंग को काटना होगा और अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करते हुए, ब्लड को यूज करते हुए इसे पूरा करना होगा। यदि मैं पूरी तरह थक जाऊं तो न केवल मैं गंभीर रूप से विकलांग हो जाऊंगा, बल्कि इसका इलाज व्यर्थ हो जाएगा। यीमो अपनी टंग को काट लेता है। इससे मैं थोड़ी देर तक ठीक रह सकता हूँ। निंग किंगसू सोचती है, मेरी मदद कौन कर रहा है? अब मुझे उतना पेन नहीं हो रहा है। येमो हाँफते हुए कहता है, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। यदि मुझे कुछ टाइम और लग जाता है तो मैं भी यहीं बगल में लेट गया होता। येमो निंग को देखते हुए कहता है, लेकिन कम से कम इलाज तो पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है कि उसके गालों का रंग वापस आ गया है। अब जब तक कि वह डॉक्टर के बताए हुए तरीकों को अपनाती रहेगी, वह ठीक हो जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।